क्या है अंतिम इच्छा? जो जैसा रहता है उसी तरह की बात करता है। दुर्योधन ने कहा कि हे मित्र, बड़ी दुख की बात है कि हम 100 भाई, हमारे 99 भाई की मृत्यु हो गई और पांडव 5 भाई, एक भी उसमें नहीं मरा, एक भी नहीं मरा। अश्वत्थामा ने कहा, आप चाहते क्या हो मित्र, बताओ क्या चाहती हो? कहा, मैं यही चाहता हूं कि कम से कम एक मरे, मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। बताइए, उसके अंदर खुरपात अभी भी है, मरणांत की कागार पर है, लेकिन उसके अंदर देखिए खुरापात चल रहा है। अश्वत्थामा ने कहा कि घबराओ मित्र, मैं तुम्हारा मित्र हूं और तुम्हारा मनोकामना पूर्ण करूंगा, इसकी बात नहीं। भगवान नारायण ने धर्मराज युधिष्ठिर के हाथों से अनेकों यज्ञ कराए और जब जीत गए अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर का विजय हुआ तो कहे कि अब चलो आनंद मनाया जाए। भगवान लेकर के चल गए, भगवान अंतर्यामी वासुदेव जी हैं, चल दिए। और चलने के बाद नारायण जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, जहां इन लोगों का बिस्तर था, अर्जुन, नकुल, सहदेव, धर्मराज युधिष्ठिर का, ये 5 पुत्र द्रौपदी के जाकर के उस बिस्तर पर सो गए। अश्वत्थामा छिपा हुआ था कि मैं आज अपने मित्र का मनोकामना पूर्ण करूंगा, और द्रौपदी का 5 बालक 5 बिस्तर पर सोए थे। अश्वत्थामा गया और 5 के सर को धड़ से अलग कर करके, और रात के समय था, मेरे नारायण लेकर के 5 शर लेकर के आया दुर्योधन के पास। प्रसन्न था, बड़ा प्रसन्न था। दुर्योधन ने देखा, मित्र क्या कहा, तुम एक के चक्कर में था, मैं 5 लाया हूं, 5 को मार दिया। 5 दुर्योधन ने जब 5 के मुख को देखा, रोने लगा। अरे अश्वत्थामा, तूने ये क्या किया? तूने ये क्या किया? आज पांडु को पुत्रहीन बना दिया। ये तुम 5 पांडु के पुत्र हैं, तुम पांडु का सब नहीं लाया। दुर्योधन के अंदर इतनी गलान हो गई, मन में विचार करने लगा अब क्या करे, और 5 की मृत्यु में रुदन करता हुआ दुर्योधन अपने प्राण को त्याग दिया। मेरे प्राण को त्याग। दुर्योधन की मृत्यु हो गई। इधर द्रौपदी को मालूम हुआ कि मेरे 5 पुत्र जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। द्रौपदी रुदन करने लगी, पहाड़ मार कर रोने लगी। अर्जुन को ये दृश्य देखा नहीं गया। द्रौपदी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। द्रौपदी के हारे पुत्र, कैसे शांत हो जाऊंगा, जिसके जीवन के 5 भविष्य खत्म हो गए, कैसे शांत हो जाऊंगा? कैसे शांत हो जाऊंगा? अर्जुन को देखा नहीं गया। यही नारायण, एक बात जान लीजिए, परिवार का कोई सदस्य अगर आंसू बहा दे तो जो मुखिया होता देखा नहीं चाहता, सांत्वना देता है, तुम रो मत। उसी प्रकार अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना दिया, हे प्रिय तुम रुदन मत करो, मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि जिसने भी तुम्हारे पुत्रों को मारा है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा,
सांत्वना देने लगे भगवान अर्जुन को, धैर्य रखो अर्जुन, ठीक है, तुम्हारे जो पुत्र मरे हैं उसका बदला तो तुमको लेना ही है, शांति रखो। भक्त भी भगवान से क्या कह जाते हैं कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या कह देंगे। और जब जो भक्त होते हैं अनर्थ की तरफ जाते तो भगवान स्वयं खींच लेते हैं कि तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारी कभी अनिष्ट नहीं हो सकती है, रुको, तुम अनर्थ करने जा रहे हो, रुक जाओ। आज मेरे नारायण भगवान समझाते हैं, द्रौपदी भगवान को बुलाती है, कृष्ण को बुलाती है, सुनो, सुनिए, मेरे पास आइए। भगवान कृष्ण के पास जाते हैं द्रौपदी को, बोलो द्रौपदी क्या हुआ था बहन? बहन आपने कहा ना, हाँ बहन तुम बहन आइए हो, तो बहन आपने कहा तो मैं तुमको भाई मान रही हूँ, लेकिन लोग तुम्हें परमात्मा कहते हैं, तुम्हें भगवान कहते हैं, मैं नहीं कहती हूँ, मैं तो भाई कहती हूँ, तुम्हें लोग परमात्मा कहते हैं। आप तो जानते हैं कि मेरे 5 पुत्र मरने वाले हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, फिर भी आप मेरे पुत्रों की रक्षा नहीं कर सके, नहीं कर सके। भगवान कृष्ण कहते हैं भाई शांत रहो, होनी होकर रहेगी, विधाता जो लिखा है वो होकर रहेगा, कभी कट नहीं सकता है, कभी मिट नहीं सकता, क्योंकि जन्म के पूर्व ही तुम्हारे कर्म का जो लिखनी है लिख दी जाती है, उसके बाद से जन्म होता है। अब जो विधाता लिख दिए मैं उसको मिटा नहीं सकता, मैं मिटा सकता हूं लेकिन फिर भी नहीं मिटा सकता। विधाता जो लिखता है कभी मिटता कभी नहीं। द्रौपदी ने कही तो क्या मैं ऐसे रहूं? भगवान ने कहा नहीं, संसार है, आना है, जन्म होना है, मृत्यु होना है, मैं भी एक दिन इस धरा को छोड़कर चला जाऊंगा, तुम भी इस धरा को छोड़कर चली जाओगे, कोई रहने नहीं आया, सबको एक दिन जाना, इस संसार में कोई रहने नहीं आया, सबको जाना। शांत देते समझाते हैं, अर्जुन कहते हैं कि महाराज चला जाएगा, जो भी हो मेरे पुत्रों को मारा है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अश्वत्थामा को मालूम हो गया, भगवान दर्शा दिए कि अश्वत्थामा के द्वारा तुम्हारे 5 पुत्र की मृत्यु हुई। अश्वत्थामा कौन था मेरे नारायण? द्रोणाचार्य के पुत्र था, जो इनके गुरु थे। धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन के क्रोध में थे। अर्जुन रथ पर भगवान हाँकना शुरू किया, अर्जुन चल दिए पीछे पीछे रथ पर बैठ करके। जब जब सुना अश्वत्थामा की अर्जुन मुझे मारने आ रहा है, तो अपने रथ को पर सवार होकर के अपने रथ को हाँका और बचने का प्रयत्न किया। मेरे नारायण भागते 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 अश्वत्थामा जब भागने लगा, मेरे नारायण अपने प्राण को संकट में देखा तो ब्रह्म अस्त्र का छोड़ दिया, किन पर? दुर्योधन पर ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिया, और वो अस्त्र गोला बनकर आग का बरसने लगा। कहते हैं अर्जुन कहते कि महाराज हे केशव, ये तो बहुत बड़ा विपद मेरे तरफ आ रहा है, क्या है बताइए। भगवान ने कहा अर्जुन, अपने प्राणों के संकट में पा करके तुम्हारे ऊपर ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया है अश्वत्थामा, लेकिन एक बात जान लो, उसके पिता उसको ये नहीं विद्या दिया कि इसको लौटाया किस तरह से जाता है, उसके पास इसकी विधि नहीं है, और तुम्हारे पास इसकी विधि है, इसलिए तुम ब्रह्मास्त्र को अपने पास बुला लो। महाराज कैसी ब्रह्मास्त्र आएगा? कहा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो, और अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हुए दोनों टकराए और दोनों अर्जुन के पास आए।
बोलिए कृष्ण भगवान की। उस